इस वीडियो में हम लर्न करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी, उनके साथ हम नोट लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल नोट या विल नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सभी को पता है स्टूडेंट्स कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल। अब हम देखेंगे कौन से सब्जेक्ट्स के साथ शैल आएगा और कौन से सब्जेक्ट्स के साथ विल आएगा। तो शैल का जो यूज होगा वो होगा आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए स्टूडेंट्स उनके साथ विल का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस है, उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। जो कार्य भविष्य में होगा उसके लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी कार्य फ्यूचर में होगा उसी के लिए। एग्जाम्पल्स देखो, ही विल बाय ए न्यू बुक, वह एक नई किताब खरीदेगा। ही विल नॉट बाय ए न्यू बुक, ये फ्यूचर का काम है उसका, तो किस में आया, सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसमें ही एक और बात है स्टूडेंट्स, अगर कोई बात फ्यूचर की हो, भविष्य की हो, लेकिन उसकी प्लानिंग कर रखी हो, पहले से ही हमने योजना बना रखी हो, तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग न करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। नोट करके लिख रखी है ये बात कि कोई भी चीज़ प्लान्ड है, प्लानिंग कर रखी है हमने उसकी, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई जाएगी, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने है, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 AM। जो ट्रेन है वो डिपार्ट होगी, चलेगी 8 बजे। इसमें ऐसे नहीं कहेंगे द ट्रेन विल डिपार्ट एट 8 AM। ये देखो प्लान कर रखी है, टाइम टेबल होता है प्रॉपर ट्रेन वगैरह का, तो इसमें प्लानिंग की हुई जो भी बातें होती हैं वो फ्यूचर की होंगी, प्लानिंग की हुई बातें भी, लेकिन फ्यूचर की वो बात हम किस में कहेंगे, कौन से टेंस में कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा पार्ट है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पहले भी बात हो चुकी है स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा उसमें हमेशा मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल बी और विल बी। जैसे हमने सिंपल में पढ़ा था ना, उसी तरह से शैल बी का यूज होगा आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं स्टूडेंट्स उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शैल और बी के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। देखते हैं कैसा पैटर्न होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, शैल या विल पहले आ जाएंगे, उसके बाद होगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। आसान सी बात है बिल्कुल, इसके नाम से ही क्लियर हो जाती है ये बात। भविष्य में जारी रहने वाले कार्य के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। कोई कार्य भविष्य में जो जारी रहेगा, आने वाले समय में जारी रहेगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट्स, आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय मैं अपना होमवर्क कर रहा होऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वी शैल बी लिविंग इन सिटी एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। अगले महीने इस समय हम शहर में रह रहे होंगे। दोनों ही काम ऐसे हैं जो फ्यूचर में क्या होंगे, जारी रहेंगे, और ऐसे कार्य के लिए, एक्शन के लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। थर्ड नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस हम बनाएंगे
सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस दो हेल्पिंग वर्ब होंगी स्टूडेंट्स, इसमें भी हमारी शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब में टू वर्ड्स आए तो उनके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। चलो देखते हैं आगे। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल पहले, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। एक बात तुम्हें याद आई होगी स्टूडेंट्स, क्या कि ये भी परफेक्ट टेंस है और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, शैल हैव और विल हैव। जो आई और वी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनके साथ शैल हैव का यूज होगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके साथ विल हैव का हम प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं इसका प्रयोग, पढ़ते हैं, सीखते हैं। जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा या भविष्य में जाके ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा, वह फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल्स पढ़ते हैं। वी शैल हैव लर्नड टेंसेस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक हम टेंस सीख चुके होंगे। इन 2 years टाइम, 2 वर्ष के समय में, द साइंटिस्ट विल हैव डिस्कवर्ड ए वैक्सीन फॉर कोविड-19। जो वैज्ञानिक हैं वो 2 साल के समय में कोविड-19 के लिए वैक्सीन की खोज कर चुके होंगे। बाय 6 PM ही विल हैव कंप्लीटेड हीज होमवर्क। 6 बजे तक वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। तुम ध्यान से समझोगे इनको तो ये तीनों ही जो एक्शन हो रहे हैं तीनों एग्जांपल्स में, वो कब कंप्लीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो रहे हैं। और जो ऐसे कार्य फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएंगे उनके लिए हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस का पैटर्न कैसा होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में पता ही है तुम्हें कि नोट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जो 2 हेल्पिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी टेंस पढ़े उनके बाद पता भी चल गया होगा कि क्या कि इसमें जो शैल हैव बीन है उसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, आई और बी सब्जेक्ट्स के साथ, और विल हैव बीन का प्रयोग बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ। तो अब देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ पर होता है। फ्यूचर में निश्चित समय के बाद भी जारी रहने वाले एक्शन या कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर में जब हमें लगे कि भाई ये एक्शन या कार्य कुछ समय के लिए जारी रहेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एग्जाम्पल्स देखो स्टूडेंट्स, हर कंसेप्ट ग्रामर का हो चाहे किसी और सब्जेक्ट का हो, वो किससे क्लियर होता है, हमेशा एग्जाम्पल से क्लियर होता है। पहला एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock। वह 2 बजे से खेल रहा होगा। नीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर 10 minutes। नीता 10 मिनट से वेट कर रही होगी। तो ये था स्टूडेंट्स अपना पूरा फ्यूचर टेंस। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा।